और अब बदल गया बिहार। तेजस्वी सरकार। बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार के चुनावी नतीजों का एक तरह से ट्रेलर सामने आ चुका है। इस सियासी ट्रेलर से एक सवाल उठ रहा है, क्या सारा देश बिहार में बहुत बड़ा बदलाव देखने जा रहा है? क्या बिहार में नीतीश सरकार के दिन अब खत्म हो जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव को बिहार की कमान मिलने वाली है? क्या बिहार में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? सवाल यह भी कि क्या नीतीश का साथ देने से बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आंकड़ों के साथ हम देंगे। न्यूज 24 के महा एग्जिट पोल में आप देखेंगे कि बिहार में कौन सा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। देखिए बिहार चुनाव पर हमारी सटीक एग्जिट पोल। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। आ गए नतीजे, खत्म हुआ पोल। बिहार चुनाव का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। अब की बार बिहार में कौन करेगा सत्ता का चमत्कार? एग्जिट पोल का बड़ा पैगाम, बिहार अब तेजस्वी के नाम। आ गए एग्जिट पोल के नतीजे, एनडीए की जीत या महागठबंधन की विजय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कैसा है नया बिहार? महा एग्जिट पोल में किसकी सरकार? भूल नहीं सकते वो दिन। किसके सिर सचेगा बिहार का ताज? नीतीश, तेजस्वी, चिराग, कौन करेगा राज? देखिए पूरे बिहार के नतीजे। एग्जिट पोल में कौन हारे, कौन जीते? बिहार में मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। न्यूज 24 आपको पूरे बिहार में सभी एग्जिट पोल का महा एग्जिट पोल दिखाएगा। आपके सामने नतीजों से ठीक पहले की पूरी चुनावी तस्वीर ये रही। न्यूज 18 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। इसके मुताबिक बिहार में एनडीए को 55 सीटें, जबकि महागठबंधन को 180 सीटें, एलजेपी को 0 और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी न्यूज 18 टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनती दिख रही है। यहां एनडीए को भारी नुकसान का अनुमान जाहिर किया गया है। अगर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल पर गौर करें तो यहां सर्वे में एनडीए को 69 से 91 सीटें, महागठबंधन को 139 से 161 सीटें, एलजेपी को 3 से 5 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी महागठबंधन को यहां भी पूर्ण बहुमत या यूं कहें कि बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 116 सीटें, महागठबंधन को 120 सीटें, एलजेपी को 1 सीट और अन्य के खाते में 6 सीटें मिली हैं। यानी टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। ये पूर्ण बहुमत से सिर्फ 2 सीट कम है। वहीं करीबी टक्कर में एनडीए दूसरे नंबर पर नजर आ रहा है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 104 से 128 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान की एलजेपी को 1 से 3 सीटें दी गई हैं, जबकि अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को साफ तौर पर पूर्ण बहुमत मिला है। कांटे की टक्कर में एनडीए के दूसरे नंबर पर रहने का अनुमान है।
अब रिपब्लिक और जन की बात के एग्जिट पोल पर गौर कीजिए। इसके हिसाब से एनडीए को 91 से 117 सीटें तक मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एलजेपी को 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। यानी रिपब्लिक और जन की बात के एग्जिट पोल के हिसाब से महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि एनडीए करीब 11 सीटों से पिछड़ते हुए दूसरे नंबर पर है। कि प्रथम 2 फेज ने ही हमें बहुमत के करीब ला दिया था। आज 78 सीटों पे चुनाव था। बावजूद तमाम बहकावे उकसावे के, मैं समझता हूं कि बिहार के लोगों ने अपने मुद्दे, अपने दिल से जुड़े मुद्दे, नौकरी का मुद्दा हो, संविदा का मुद्दा हो, समान काम समान वेतन हो, जीविका दीदी हो, या मैं समझता हूं कि ओवरऑल शिक्षा, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई का मसला हो, बिहार अपने मुद्दों से टिका नहीं। बिहार ने देश को एक दिशा दे दी है। और यकीन मानिए, एग्जिट पोल कुछ भी कहें, ऊपर दिखाएं, नीचे दिखाएं, लेकिन बिहार के लोगों ने अपनी सरकार चुन ली है। जो गरीब की झोपड़ियों के वोट हैं, वह एग्जिट पोल में परिलक्षित नहीं होता है। और यह जो 40% हमारे गरीब जो हैं, वह पूरे के पूरे तौर पर एनडीए गठबंधन के साथ है। सरकार पूर्ण बहुमत 2/3 के बहुमत से बन रही है। अब सभी एग्जिट पोल के औसत के हिसाब से महा एग्जिट पोल के नतीजे देखिए। न्यूज 24 ने सभी एग्जिट पोल्स का महा एग्जिट पोल किया। इसमें एनडीए को 101 सीटें मिलती दिख रही हैं, महागठबंधन को 134 सीटें मिलने का अनुमान है, एलजेपी को 3 सीटें और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत से अधिक सीटों पर जीतने जा रही है। हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे और जो वादे हमने जनता से किए हैं, एक एक करके उन वादों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि सरकार की विश्वसनीयता बनी रहे, वो हालत नहीं हो जाए जो नीतीश कुमार और भाजपा सरकार की हुई। पार्टी को उतने ही परसेंटेज वोट है, लेकिन सीटें एक दिखा रही है और दूसरे एजेंसी ने 7 सीटें दिखाई हैं। ऐसे में हम लोगों का अपना फीडबैक मैकेनिज्म है, जो हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता से बूथ से फीडबैक आता है। उस पूरे फीडबैक को एनालाइज करके जब हम देखते हैं तो हमें क्लियरली इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा सीटें दिखती हैं और हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं बल्कि उससे ज्यादा बढ़त से जीतेंगे और सरकार हमारी बनेगी। बिहार के चुनावों को लेकर सामने आए सभी एग्जिट पोल का हर सर्वे बता रहा है कि नतीजों में महागठबंधन सबसे आगे रह सकता है। तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को ज्यादातर सर्वे में बहुमत मिला है। एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश की पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है। सभी एग्जिट पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों ने तेजस्वी पर भरोसा जताया है। अगर चुनाव नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आए तो बिहार में बड़ा बदलाव तय है, यानी सीएम नीतीश कुमार के 15 साल के सुशासन के दावों पर तेजस्वी यादव के वादे भारी पड़ सकते हैं। विशेष पैकेज दिया गया और सहसा ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो एग्जिट पोल के नतीजे आपने जान लिए, कहीं खुशी कहीं गम है, लेकिन अब आपको हम जनता की पसंद वाले सीएम के आंकड़े भी दिखाते हैं और ये देखना भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। दरअसल पब्लिक की पसंद कौन है ये देखिए, तो 35% लोग कहते हैं नीतीश कुमार, अब भी उनके नाम पर सहमति है, जबकि 44% आगे बढ़ते हुए, नीतीश कुमार से आगे बढ़ते हुए 44% लोग बिहार में वोटर्स ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव बेहतर विकल्प हैं। यानी तेजस्वी यादव को अब युवा मुख्यमंत्री के तौर पर लोग देखना चाहते हैं और ऐसा मानने वाले 44% हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि ये जो परिणाम आपने देखे, हालांकि 10 तारीख को पता चलेगा कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वाकई बिल्कुल ऐसे ही सटीक नतीजे आते हैं नहीं, लेकिन की फैक्टर्स क्या रहे उसमें बिहार के एग्जिट पोल और सीएम की पसंद वाले सर्वे के बाद अब बिहार में इस बार के चुनाव में अहम मुद्दे कौन कौन से थे जिनको देख करके जनता ने वोट किया, उन अहम मुद्दों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए किन मुद्दों पर पड़ा वोट। सबसे पहला, सबसे अहम, रोजगार। 10 लाख वर्सेस 19 लाख आपको याद होगा।
दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, क्राइम कंट्रोल। इसी बात पर नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते रहे। तीसरी बड़ी बात जिस पर लोगों ने ध्यान दिया, महिला सुरक्षा। महिलाएं नीतीश की कोर वोटर मानी जाती हैं, लेकिन क्या ये इस बार उल्टा साबित हुआ है? ये भी देखना होगा, नतीजे इसका ऐलान करेंगे। चौथी बड़ी बात, आरक्षण। नीतीश कुमार का एक बार फिर बयान देना क्या उनके लिए भारी पड़ गया? देखना यह भी होगा। इसके अलावा नागरिकता संशोधन बिल, हालांकि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर लोगों को शांत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन लगता नहीं कि उनके पक्ष में गया माहौल। राष्ट्रवाद, ये लहर भी खूब चली बिहार चुनाव में, हालांकि हर चुनाव में होता है, लेकिन बिहार में भी देखने को मिला। लेकिन क्या इस बार ये दांव काम नहीं आया? इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा, योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने खूब इस मुद्दे को भुनाया भी, लेकिन क्या वो भी काम नहीं आया? सवाल ये भी पूछा जाएगा रिजल्ट्स के बाद। भ्रष्टाचार, बार बार आरोप, न सिर्फ तेजस्वी बल्कि चिराग पासवान ने भी सीधा आरोप नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के लगाए थे। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना को लेकर के जो लोगों ने तकलीफें देखी, वो भी एक बड़ा मसला बना लोगों के लिए जब वो पहुंचे पोलिंग बूथ्स पर वोट करने के लिए। बिजली पानी, ये मुद्दा ऐसा है जिस पर नीतीश कुमार कहते हैं हमने काम किया है, लेकिन क्या इसमें लोग और बेहतरी चाहते थे जो नहीं कर पाए नीतीश कुमार? तो बिहार की सियासी जमीन को जीतने के लिए किसने कितना दम लगाया, अब ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए, रैलियों की बात कर लेते हैं। अब आपको समझा देते हैं कि आखिर जोर किसका कितना देखने को मिला। तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार करते दिखे, लेकिन जिन मुद्दों पर वोट पड़ा वो आपको हमने बताया। अब रैलियां देखिए, 12 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बिहार में पहुंचकर की, ताकि एनडीए के लिए बिहार में बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा अगर खुद हम तेजस्वी यादव की बात करें, वो भी ताबड़तोड़ लगे रहे, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि तेजस्वी को पछाड़ने के लिए नीतीश कुमार 161 रैलियां कर रहे थे, ये समझते हुए कि ये काम आएंगी। उनकी जनसभाओं में उमड़ती भीड़, लग रहा था कि शायद एनडीए के पक्ष में माहौल बन रहा है। अब देखिए, तीसरी बड़ी बात, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी, उन्होंने 8 रैलियां की, लेकिन इन 8 रैलियों का कितना फायदा कांग्रेस के खाते में जाएगा, या ये फायदा भी सीधा तेजस्वी यादव उठा ले जाएंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन दम राहुल गांधी ने अपनी तरफ से जितना हो सकता था पुरजोर लगाया। सबसे महत्वपूर्ण चेहरा, हालांकि ये जरूर कहना पड़ेगा, महत्वपूर्ण चेहरा था तेजस्वी यादव का। 263 रैलियां तेजस्वी यादव ने की, और ये 263 रैलियां आप देख रहे हैं, भाग कर हर जगह भागकर पहुंचते थे, मंच से उतरते थे और फिर भागना शुरू कर देते थे, ताकि जो उन्होंने अपना एक सेट कर रखा था टाइम लिमिट, उसके भीतर सारी जगहों को वो कवर कर पाए। इसके अलावा चिराग पासवान धुआंधार वो भी प्रचार करते दिखाई दिए। 110 रैलियां उन्होंने की। ऐसा लग रहा था चिराग पासवान को इस बार भरपूर समर्थन मिलेगा। हालांकि जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं तो उसमें ऐसा लगता नहीं कि उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 3-4 सीटों पर वो सिमट सकते हैं, ये पता लगता है। खुद अगर जेपी नड्डा की बात करें, 12 रैलियां जेपी नड्डा ने की, और न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि एनडीए की तरफ से, या यूं कह लीजिए बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो सीएम हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कुल मिलाकर के 12 रैलियां की। लेकिन क्या ये सब कुछ धरा का धरा रह गया और सब कुछ तेजस्वी के बयान में बह गया? सवाल ये भी है। अब आइए जातिगत समीकरण की बात कर लेते हैं। बिहार का जातिगत समीकरण क्या कहता है, ये समझना, जानना, परखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अत्यधिक जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। इनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि वोट शेयर यहीं से आता है, अति पिछड़ी जातियां 21.1% हैं बिहार में, और ये सीधा तेजस्वी खाते में जा सकती हैं, ऐसा माना जा रहा था। मुस्लिम्स की देखिए बात करते हैं, 14.7%। यादव, MY समीकरण जो है 14.4 यादवों का वोट। ब्राह्मणों की बात कर लें, 5.7% ब्राह्मणों का, ये जातीय समीकरण आपको बता रहे हैं। महादलितों की बात करें 10%। इसके अलावा दलितों की अगर संख्या गिने 4.2%। इस साथ ही कायस्थ की गिने 1.5%। भूमिहारों की बात करना जरूरी हो जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर साबित होते हैं हर चुनाव में, हर बार भूमिहार, तो 4.7% ये भी आते हैं। राजपूत इसके अलावा 5.2%। साथ ही दो और की फैक्टर्स, दो और जातियों का समीकरण जानना जरूरी हो जाता है। कुर्मी, जिससे खुद नीतीश कुमार आते हैं, 5% ये हैं। लेकिन बनिया की बात करें तो इनकी संख्या 7.1%। अब किसने किसको वोट दिया, क्या एग्जिट पोल के नतीजे ही सही साबित होंगे, ये देखना होगा। नतीजे 10 को आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।